हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने 9/11 के बारे में जाना था। और हम पार्ट 2 में जानने वाले हैं वर्चस्व के बारे में। तो आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है कि ये वर्चस्व होता क्या है? वर्चस्व के बारे में आपने जाना है, कभी सुना है, या फिर वर्चस्व का मतलब क्या होता है? तो अमेरिकी वर्चस्व के जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्चस्व होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ऐसे ही नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उसके लिए करिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा वर्चस्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो वर्चस्व एक तरह से जो नाम है, वो मैं आपको सिंपली वर्ड में बताऊँ तो एक तरह से ताकत को कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें अमेरिकी वर्चस्व के बारे में जानने वाले हैं कि अमेरिकी वर्चस्व क्या है। मान लीजिए, जैसे पूरी दुनिया में जब कोई एक ही महाशक्तिशाली रह जाए और वो इतनी शक्तिशाली हो जाए कि उसका कोई मुकाबला ही ना कर सके और उसके मुकाबले में कोई खड़ा ही ना रह सके, तो ऐसी स्थिति में उसको एक ध्रुवीय विश्व या फिर वर्चस्व कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका जो है, अमेरिका 3 तरह से क्या करता है, अपने वर्चस्व को फैलाता है, अपने वर्चस्व को दिखाता है। तो उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं कि अब ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिससे हम अमेरिका के वर्चस्व के घेराव में आते हैं। तो पहला जो है, उसकी सैन्य शक्ति। ठीक है, इसके 3 रूप है और 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन में लिखते रहिएगा। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे बार बार ये बात बोलती हूँ तो आपसे ये कॉपी पेन लेके बैठा करो, तो इससे आपको याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये तस्वीरें देखकर और ये सैन्य शक्ति से तो कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं, यानी अमेरिका की सैन्य शक्ति क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है ना, इतनी विशाल है कि उसकी रक्षा का बजट जो है ना, वो दुनिया के अगले 12 बड़े शक्तिशाली देशों के कुल बजट से भी ज़्यादा है। ठीक है, और अमेरिका जो अमेरिकी सैन्य है ना, वो दुनिया में किसी भी कोने में सटीकता से क्या कर सकता है, हमला कर सकती है। तो ये है उसकी ताकत, किसकी? अमेरिका की। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है हमारा, ढांचागत ताकत की रूप और वर्चस्व। यानी ढांचागत की तरफ से क्या, उसकी अंदरूनी जो शक्तियां हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अब हमारे पास इंटरनेट है। ठीक है, अब आप तो जानते हैं कि इंटरनेट अभी इस दुनिया के लिए इतनी ज़रूरी हो गई है कि कोई बिना इंटरनेट के नहीं रह सकता। वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी वो राज करता है। ठीक है, अमेरिका सिर्फ सैन्य से नहीं करता। इसके बाद हमारा देखिए, मैंने अभी आपको बताया इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट पे आज पूरी दुनिया निर्भर है। तो उसकी जो ग्लोबल नेटवर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो नेटवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद जो है हमारा MBA की डिग्री आती है। तो ये MBA की डिग्री हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ये जो दुनिया में जो बिजनेसमैन है, क्रेशन है, उसकी जो MBA की जो शुरुआत करी थी, वो किसने करी थी? वो करी थी अमेरिका ने। डॉक्टरी की पढ़ाई हो या फिर कुछ भी हो, तो वो MBA की हमें अमेरिका से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम अमेरिकी डॉलर। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो मुख्य जो मुद्रा है वो क्या है? वो डॉलर ही है। ठीक है, तो ये राज है कि अमेरिका का वर्चस्व, अपने वर्चस्व दिखाने का। तो तीसरा तो मेन है। तीसरा क्या है? उसकी सांस्कृतिक वर्चस्व। अब संस्कृति की बात कहाँ, अब आप कहोगे कि हम संस्कृति उनकी कहाँ से प्रयोग करते हैं, कहाँ से इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे अब हमारा मैकडो हो गया। ये मैकडो कहाँ का है? ये हमारे हर जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको मैकडो दिख जाता है। तो ये मैकडो कहाँ का है? अमेरिका का है। कोको कोला, वो भी अमेरिका का है। तो अमेरिकी की सबसे ताकतवर जो है, वो बिना गोली चलाए भी चल जाती है और हमें पता भी नहीं हम उसके वर्चस्व में कैसे घिराव में हैं। तो जो जैसे कि हमारा नीली जींस पहनने का शौक़, तो स्टार्टिंग से जो नीला जो जीन्स पहनने का शौक़ हुआ था, मतलब कि नीली जीन्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो भी अमेरिका से हुई थी। फास्ट फूड में जैसे आपका बर्गर हो गया, कोक हो गया, ये सारा आपका अमेरिका का ही है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका जो है, किसी भी अमेरिकी जो फ़िल्म है और उसकी संगीत है, आजकल ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अमेरिकी जो
हॉरर मूवी होती है, स्पाइडरमैन को ले लीजिए, स्पाइडरमैन जैसे स्पाइडरमैन देख लीजिए, तो ये सब कहाँ का है, ये अमेरिका का पावर है जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, यानी सांस्कृतिक वर्चस्व। अगर आपके क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाता है अमेरिकी सांस्कृतिक वर्चस्व, तो उसमें भी आपको ये लिखना है, और अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आपको सारे वर्चस्व के बारे में बताना है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए उसका ताकत है तो उसकी कुछ सीमाएं भी होंगी, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि अमेरिका की वर्चस्व के जो मार्ग है, जो उसकी सीमा है, वो क्या है। कुछ तो होगा, जैसे किसी की ताकत होती है तो किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, तो अब उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि ऐसी क्या सीमा है जो उसको रोकती है। तो इसके 3 बड़े कारक है। अब 3 बड़े कारक क्या है, पहले हम जानते हैं संस्थागत बनावट, यानी जो अमेरिका है, आपने नाटो के बारे में भी सुना होगा। नाटो अगर आपको नहीं पता तो मैं इसमें बताने वाली हूँ, और नाटो आपका मेन है और आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो अमेरिका की शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा जो है, वहाँ के संसद की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती है और उसकी ताकत पे रोक लगा सकती है। क्या रोक लगा सकती है, वहाँ की जो संसद है वो। उसके बाद हमारा होता है उत्पन्न साम्राज्य, यानी ओपन सोसाइटी, यानी जो अमेरिका है वो पूरी तरह से ओपन सोसाइटी है, ओपन मतलब खुले विचार का है, ठीक है। तो इसमें एक तो फ़ायदा होता है कि हाँ ओपन सोसाइटी है, लेकिन इसमें बहुत सारे नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि अगर मान लीजिए कि कुछ गलत होता है तो उसके लिए जो जनता है, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो मीडिया है, उनके विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे इराक के विरुद्ध में जब युद्ध हुआ था उसके दौरान हुआ था। तो अभी मैंने आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इराक में युद्ध कैसे हुआ था, अमेरिका ने कैसा करा था। अब इसके बाद जो तीसरा आता है वो नाटो है। नाटो अमेरिका के अपने मित्र देशों से, यानी अमेरिका जो है वो अपने मित्र देश जो नाटो है उस पर लगाम लगा सकता है, क्योंकि इन देशों में बाजार की संचालित अर्थव्यवस्था है और अमेरिका पे वो लगाम लगाने के लिए हमेशा रेडी होते रहते हैं। तो नाटो मेन है अमेरिका को वो लगाम लगाने के लिए। तो ये हमारा ये भी 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अब अमेरिका भारत के संबंध कैसे हैं? कुछ लोगों को पता होगा। अगर आपको अभी के बारे में अमेरिका भारत के संबंध पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ अमेरिका का भारत के संबंध अभी फ़िलहाल में कैसे हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं कि जब शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था, अमेरिका और भारत के जो संबंध में तो बहुत बदलाव आए थे, तेज़ी से रिश्ते में बदलाव आए थे। और आज भारत की व्यवस्था जो है तकनीकी और क्षेत्र अमेरिका में गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जो भारत में कुल सॉफ्टवेयर की निर्यात जो है 65% अमेरिका को जाता है। यानी हमारे यहाँ तो जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ कितने जाता है, 65% जाता है। उसके बाद जो होता है सिलिकॉन वैली, यानी लगभग 30 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग क्या करते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो ये भी बेनिफिट है अमेरिका को हमारे भारत से। अब इसके बाद क्या है कि जो टैक्स स्टार्टअप है उसमें क्या होता है कि जो उच्च हाई तकनीकी हैं उसमें ज़्यादा काम करने वाले कुल कितने हैं, मतलब 15% से ज़्यादा जो कर्मचारी है वो कहाँ के हैं, वो मूल भारत के ही हैं और वो अमेरिका के लिए काम करते हैं। तो अमेरिका के लिए ये चीज़ मतलब अमेरिका के लिए बेनिफिट है। और अमेरिका के संबंध इसलिए हमारे अमेरिका को लेके, भारत से लेके संबंध बने रहते हैं। अब लेकिन लोगों को पता है, लोगों का दृष्टिकोण कुछ अलग टाइप का होता है। कुछ दृष्टिकोण को लेके भी पूछा जाता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है आपसे कि दृष्टिकोण को लेके लोगों की क्या सोच है, मतलब क्या सोच है अमेरिका भारत को लेकर। तो कुछ लोगों की जो सोच है उनका मानना ये है कि जब अमेरिका है और भारत है, भारत को दूरी बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि अमेरिका जो है ताकतवर देश है और हो सकता है कि उसे हमें नुकसान भी हो जाए, इसलिए भारत को अपने जो विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। और दूसरा है, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो नज़दीकी है बढ़ाना चाहिए भारत को, जिससे क्योंकि अमेरिका जो है महाशक्तिशाली है
और उससे क्या होगा कि अमेरिका को भारत को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो गठबंधन बनाना चाहिए भारत को, यानी जो अमेरिका के अलावा जो बाकी जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनसे गठबंधन बनाना चाहिए और उसके वर्चस्व से दूर रहना चाहिए। तो ये 3 दृष्टिकोण अलग अलग लोगों की सोच है। अब भाई वो तो लोगों की सोच है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब भारत को क्या करना है वो भली भांति जानता है कि वो अपने लिए, हाँ हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए क्या है। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी मेन बात आपसे बताना भूल गई मैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, और ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है बिल्कुल फ्री है और आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैं इसमें एग्ज़ाम में कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है और एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करनी है, नोट्स कैसे बनाने, वो सब बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए येस कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, बाय।